क्या आपको क्रोध बहुत आता है? छोटी छोटी बातों पर आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, एंगर बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी में भरा हुआ है, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया गया है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 62 और 63 श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है कि आप जब क्रोध करते हैं तो किस तरह से आपकी अंदर जो चेंजेस होते हैं और किस वजह से आपको क्रोध आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। तो क्या बताया गया है कि आपको क्रोध क्यों आता है। तो सबसे पहले आप किसी विषय के बारे में चिंतन करते हैं, यानी कोई भी विषय, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है, उस विषय के बारे में जब आप बार बार चिंतन करते हैं, उसी के बारे में थिंकिंग करते हैं और बार बार सोचते रहते हैं, तो उसके प्रति आपका और अटैचमेंट बढ़ता जाता है, उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। और जब आसक्ति बढ़ जाती है तो उसको आसक्ति बढ़ने के बाद आपको उस वस्तु या व्यक्ति या जो भी विषय आप जो चिंतन कर रहे हैं उसे पाने की आपके अंदर कामना उत्पन्न होती है। और जब इस कामना में जो भी आपकी कामना है उस पर विघ्न पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से आपको क्रोध उत्पन्न होता है। ये तो उन्होंने खाली एक प्रोसेस बताई कि आपको कैसे क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं आपके अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप क्रोधित हो जाते हैं, जब आपकी कामना में विघ्न पड़ जाता है, उसके बाद आपके अंदर क्रोध आने के कारण मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और मूढ़ भाव उत्पन्न होने के कारण आपकी स्मृति में विभ्रम हो जाता है। और स्मृति विभ्रम होने के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझें, इंग्लिश में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, एंगर लीड्स डिल्यूजन, डिल्यूजन लीड्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन लीड्स लॉस ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉस ऑफ इंटेलिजेंस लीड्स टोटली या कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस। तो ये तो हुई हमारे शास्त्रों की बात। साइंस की दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के सिस्टम होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं और में बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करती है। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करती है तो बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है। तो बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, चाहे वो एटीपी या ग्लूकागन के फॉर्म में, वो कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है और डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाती है, जिससे कि आपके अंदर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से जब ज़्यादा डायबिटीज़ या ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ या फिजिकल या बहुत सारे अलग तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। एंगर को, इस क्रोध को आपको पहचानना होगा कि ये विषय क्या है, इन किन कारणों से आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है और अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करना है। तो विद इन अ वीक आप ये चैलेंज कीजिए खुद से कि आप अपने क्रोध को किस तरह से इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो 4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको आपको 1 वीक तक फॉलो करना है और आप बताएंगे कि देखिए आपका गुस्सा किस तरह से आपके काबू में आ गया। तो पहला, जब भी आपको गुस्सा आता है या क्रोध आता है, जिस भी व्यक्ति पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उस टाइम क्विक रिस्पॉन्स नहीं करना है, अवॉइड करने की कोशिश करना है। दूसरा, जब भी आपको गुस्सा आता है
आपको एक गिलास, जिस भी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है या आपको स्वयं को, तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना है। इसके क्या है कि जब आप क्रोधित हैं तो समझिए आपका फायर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है, और फायर को कौन कंट्रोल करेगा? वाटर एलिमेंट। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप एक गिलास, जिस व्यक्ति को गुस्सा आए उसे पिला दें, या आपको गुस्सा आए तो आप एक गिलास पानी पी लें। तीसरा आपकी ब्रीदिंग पर कंट्रोल कीजिए। किसी भी चेयर पर या किसी भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं और ब्रीदिंग पर फोकस करें, और 5 काउंटिंग तक इनहेल करते जाएं। 5 काउंटिंग तक स्लोली ब्रीद आउट करते हुए एक्सहेल करना है, यानी कि सांसों को छोड़ना है। 5 मिनट तक जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे आपका बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आप काम हो जाएंगे और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आपको इवनिंग के समय, स्पेशली अभी समर के सीज़न में, आप 5 to 10 मिनट्स मून के कांटेक्ट में रहिए, जिससे कि आपके अंदर बॉडी में एस्ट्रोलॉजिकली भी कामिंग इफेक्ट लाएगा और आपका क्रोध शांत होगा। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और अपने क्रोध को शांत करने के लिए और आपसे जुड़े हुए लोगों का क्रोध शांत करने के लिए ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें, उन्हें टैग करें और उनके क्रोध को भी शांत करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सबका भला वो फैमिली का हिस्सा बनते जाएं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।